नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 9,06,81,828 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 275 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज के करंट मार्केट प्राइस जो 428 रुपये के आसपास है इससे कंपेयर करें तो अभी भी ये राइट्स इशू 36% के डिस्काउंट पर है। तो एक्स राइट होने के बावजूद ये राइट्स इशू 36% के डिस्काउंट पर है। इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 29:54 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 54 शेयर होंगे तो आप 29 राइट्स शेयर्स के लिए एंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और इसी रेशियो में कंपनी ने आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट कर दिए होंगे। रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 2 से कम शेयर होंगे या आपके शेयर्स 2 के मल्टीपल पे नहीं होंगे तो फ्रैक्शनल शेयर्स को राइट्स इंटाइटलमेंट के कंपटीशन में इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर भी होंगे तो आप एक राइट शेयर के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। और अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 2 से कम शेयर्स होंगे तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप एडिशनल शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी कम से कम एक राइट शेयर के अलॉटमेंट के प्रेफरेंस देगी। यानी कि अगर पूरे अलॉटमेंट या एलोकेशन के बाद भी कुछ राइट शेयर्स बच जाते हैं तो कंपनी कम से कम आपको एक राइट शेयर की अलॉटमेंट करेगी। दोस्तों, ये राइट्स इशू 13 अप्रैल 2023 यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये राइट्स इशू 27 अप्रैल 2023 को क्लोज हो जाएगा और राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रेजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 24 अप्रैल 2023 रखी गई है। तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक कर पाएंगे और अगर आप राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2023 तक अप्लाई भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप राइट्स एंटाइटलमेंट को 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक ही खरीद और बेच पाएंगे। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। राइट्स एंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है, इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है ताकि आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट का यूज़ कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएँ या राइट शेयर्स को खरीद पाएँ। और राइट्स एंटाइटलमेंट इस राइट्स इशू के क्लोज़ होने के बाद मतलब 27 अप्रैल 2023 के बाद लैप्स हो जाएंगे, ये आपके डीमैट अकाउंट में नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज़ के अंदर मतलब 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट्स इशू में इस राइट्स एंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स एंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इग्नोर किसी कंडीशन में करना नहीं है क्योंकि इग्नोर करने पर आपको लॉस हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+1 रोलिंग डेज पर होती है। यानी कि अगर आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को आज खरीदते हैं तो आप इन्हें कल ही बेच पाएंगे क्योंकि डीमैट अकाउंट में ये कल आएंगे। तो दोस्तों, आप राइट्स एंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे। राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग के समय आपको इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को 24 अप्रैल 2023 जो इस राइट्स एंटाइटलमेंट की रेनन्सिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक बेच नहीं पाएंगे तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का और आपको इस एप्लीकेशन के लिए 275 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। और यहाँ 275 रुपये पूरी तरह एप्लीकेशन के साथ ही पेमेंट करनी है, यहाँ कोई पार्शियल पेमेंट की ऑप्शन नहीं रखी गई है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर वो एलिजिबल थे और वो उनके लिए बिल्कुल फ्री है।
और ऐसे शेयर होल्डर जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं, मतलब मार्केट से बाई करते हैं, तो उन्हें इसे बाई करने के लिए एक प्राइस भी पे करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उनके लिए फ्री नहीं है और एप्लीकेशन के साथ उन्हें इस प्राइस के साथ 275 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की भी पेमेंट करनी होगी। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में ये क्रेडिट हुए हैं, उन्हें सिर्फ 275 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट ही करनी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं और वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो कमा देंगे और एक्स राइट होने के बाद जो उनके शेयर में प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है वो उसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन्हें लॉस होगा। और ऐसे शेयर होल्डर जो राइट्स इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाय करते हैं और वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 24 अप्रैल 2023 तक सेल भी नहीं करते हैं और 27 अप्रैल 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो बाई करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह से राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 24 अप्रैल 2023 तक सेल कर देना है। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे और आप 27 अप्रैल 2023 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में आपको 275 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। दोस्तों, अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू से 2,493 करोड़ 76 लाख रुपए आएंगे और कंपनी को इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस 46 करोड़ 70 लाख रुपए होंगे। तो जो नेट प्रोसीड मिलेगा वो होगा 2,447 करोड़ 6 लाख रुपए। और 2,447 करोड़ 6 लाख रुपए में कंपनी 1,875 रुपये को अपनी कैपिटल बेस में बढ़ाने में यूज़ करेगी और बचे हुए 572 करोड़ 6 लाख रुपए को जनरल कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ करेगी। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन तरीका और एक है ऑफलाइन तरीका। लेकिन आप दोनों तरीके में असबा के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आपको इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने ऐसे बैंक अकाउंट के ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफ़र करता हो। असबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो दोस्तों, आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, असबा ऑप्शन में जाना है और अपने वाले राइट्स इशू को चूज़ करना है और सारे बताए हुए प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप एक्सिस बैंक के थ्रू किसी भी राइट्स इशू में या आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऑफलाइन तरीके से यानी कि फ़िज़िकल फॉर्म सबमिट कर आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेल में कंपनी ने एक स्पेसिफाइड फॉर्म दिया है, आपको उसे कम्प्लीटली फिल करना है और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर सबमिट करना है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में प्लेन पेपर पर भी सारी डिटेल्स को फिल कर डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कर भी इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। प्लेन पेपर पर आपको सारी डिटेल भरनी होगी, यानी कि इस कंपनी का नाम, आप कितने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका DP ID, क्लाइंट ID, आपका सिग्नेचर, सारी डिटेल को फिल कर सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में सबमिट करिए, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आपको जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, तभी वो अमाउंट ब्लॉक हो पाएगा और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके मल्टीपल डीमेट अकाउंट हैं और एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के RE दिख रहे हैं और आप सारे RE के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सेपरेटली सभी डीमेट अकाउंट के RE के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे।
दोस्तों अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी स्केजल या टाइमलाइन बताता हूँ। ये राइट्स इशू 13 अप्रैल 2023 को ओपन हो गया है, मतलब आज ही ओपन हो गया है। और राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 24 अप्रैल 2023 है और ये राइट्स इशू 27 अप्रैल 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 12 मई 2023 है और ये राइट शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में टेंटेटिवली 15 मई 2023 को क्रेडिट होगा और राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 17 मई 2023 को होगी। दोस्तों इस राइट्स इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और इनका वेबसाइट है www.linkintime.co.in। अगर आप इस राइट्स इशू की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी सरल भाषा में आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।